जम्मू से माता खीर भवानी यात्रा की शुरुआत। ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को मंदिर में लगता है मेला। कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी मानी जाती है माता खीर भवानी। माता खीर भवानी यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाए जय माता दी के नारे। तीन जून को जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में लगेगा माता खीर भवानी का मेला। तैयारियां पूरी। माता खीर भवानी मेले के लिए करीब 1000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। विदेशी भक्त भी होंगे शामिल। मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जम्मू के आयुक्त डॉक्टर अरविंद करवाने ने दी जानकारी। अयोध्या में श्री राम दरबार और नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज। 3 जून से शुरू होगी प्रक्रिया। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कल निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। महिलाएं सरयू नदी का जल लेकर निकालेंगी यात्रा। तीन जून से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। सबसे पहले यज्ञ मंडप पूजन और अग्नि स्थापना। 101 आचार्य कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। 4 जून को देव मूर्तियों का जलाधिवास, फलाधिवास, औषधि अधिवास। मंदिर परिसर में उत्सव मूर्तियों की पालकी यात्रा का भी होगा आयोजन। 5 जून को सुबह 6:30 बजे से पूजा अर्चना, आरती और अभिषेक का कार्यक्रम। राम दरबार समेत सभी नए मंदिरों में 1 बजे दिन से पहले प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होगी संपन्न। चारधाम यात्रा आस्था का सैलाब। आज 71,000 से अधिक भक्तों ने की चारधाम यात्रा। अब तक 18 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। केदारनाथ में आज 23,541 भक्तों ने की पूजा अर्चना। अब तक 6,96,934 श्रद्धालु लगाई हाजिरी। खराब मौसम के बावजूद बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आज 19,654 भक्तों ने की पूजा। अब तक 4,96,420 भक्तों ने किए दर्शन। गंगोत्री यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की आस्था अपार। यमुनोत्री में अब तक 3,29,000 से अधिक, वहीं गंगोत्री में 3,18,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। देश विदेश से हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ रही संख्या। आज 2,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। अब तक 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी आवास पर महाकुंभ 2025 पर कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन। राज्य के वरीय अधिकारी रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ पहुंचे आगरा। सीएम योगी ने किया स्वागत। कोलकाता में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। रथ को बनाने में जुटे कारीगर। 48 साल बाद कोलकाता में भगवान जगन्नाथ की रथ में लगेंगे सुखोई के टायर्स। इससे पहले बोइंग के चक्कों की मदद से खींचा जा रहा था रथ। आईपीएल 2025 से फाइनल से पहले प्रीति जिंटा ने ली अंबाजी माता की शरण। रात को 11,000 सीढ़ियां चढ़कर गब्बर पहाड़ पहुंची। कोलकाता में विकास की भी अमित शाह ने दी सौगात। राजरहाट में फॉरेंसिक लैब का किया उद्घाटन। कोलकाता में बीजेपी के 1300 मंडल अध्यक्षों को किया गया सीधा संदेश। बंगाल चुनाव की तैयारी को लेकर दिया मंत्र। अमित शाह ने कहा, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। फॉरेंसिक ऑडिट से बड़े बड़े आर्थिक घोटाले भी सामने आने लगे हैं। अमित शाह ने कहा, देश के सभी राज्यों में फॉरेंसिक लैब खोले जाएंगे। आज शाम गृहमंत्री अमित शाह स्वामी विवेकानंद के जन्मस्थल शिमला स्ट्रीट पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। रामकृष्ण मिशन के साधु संतों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से आसमान में छाए घने बादल। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट। बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश की चेतावनी। अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार।
देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान। राजस्थान में लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, कई जिलों में आज बारिश का अनुमान। बिहार में आज मानसून का सीजन शुरू, कुछ दिनों में बिहार में मानसून करेगा प्रवेश। बिहार में बारिश और आंधी का अलर्ट, 13 जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना। बिहार के 23 जिलों में बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में बारिश का येलो अलर्ट। बिहार के पटना, जहानाबाद, नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में आज भीषण गर्मी। केरल के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, सरकार ने प्रशासन को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। केरल के अल्लापुझा, एर्नाकुलम, कन्नूर और कासरगोड में बारिश का येलो अलर्ट जारी। सिक्किम के मंगन में तीस्ता नदी उफान पर, आसपास के इलाकों में बढ़ाएगी सतर्कता। सिक्किम के तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ने से संकलांग, पुलडहा, चंगथांग में इलेक्ट्रिकल लैब बाढ़ में बहा, नॉर्थ सिक्किम से संपर्क टूटा। भारी बारिश के कारण नॉर्थ सिक्किम में हालात बिगड़े, मुख्य पुल बंद, 30 पर्यटक फंसे, अब सिर्फ एयर रेस्क्यू का सहारा। गुवाहाटी में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, निचले इलाकों में पानी भरने से कई लोग डूबे। जोरहट में भारी बारिश और तेज हवाओं से गिरा पेड़, काजीरंगा में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 बंद। ब्रह्मपुत्र और धनसिरी नदियों का जलस्तर बढ़ने से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भरा पानी, हाई अलर्ट पर वनकर्मी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी, फसलों को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों से बर्फबारी का दौर जारी, तापमान में आई गिरावट। जम्मू के जोजिला दर्रे के पास श्रीनगर लेह राजमार्ग पर हिमस्खलन, यातायात प्रभावित। पहाड़ों से बर्फ की ढेर गिरती तस्वीरें आई सामने, किसी नुकसान या क्षति की सूचना नहीं। कुल्लू की पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर शुरू, मणिकरण और कासू की पहाड़ियों में हुई बर्फबारी। बर्फबारी के चलते पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, पर्यटकों की बढ़ी संख्या। लालू के परिवार के सियासी ड्रामे में अब तेज प्रताप यादव का भावुक पोस्ट लिखा, मेरे मम्मी पापा ही मेरी पूरी दुनिया है, आपका प्यार ही सबसे बड़ा आशीर्वाद। पोस्ट में प्रताप ने किया साजिश का इशारा, लालू के लिए लिखा, आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती, ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर भारत का बड़ा प्रभाव, 33 देशों में पहुंचे 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल।
निशिकांत दुबे ने कहा, पाकिस्तान की हालत किसी भी दिन सोमालिया या सूडान जैसी हो सकती है। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। मई में 2 लाख करोड़ रुपए वसूला गया जीएसटी, टूटा रिकॉर्ड, पिछले साल से 16% का इजाफा। हरिद्वार में वात्सल्य गंगा आश्रय और श्री कृष्ण कथा के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और साध्वी तंबरा रही मौजूद। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने परिवार के साथ हर की पैड़ी पर लगाई आस्था की डुबकी। कहा, हम मां यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे। हर की पैड़ी में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जल अर्पित कर मां गंगा का लिया आशीर्वाद। विधि विधान से मां गंगा की उतारी आरती। शीतल षष्ठी के मौके पर संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने आध्यात्मिक कृषि भवन का किया उद्घाटन। पौधारोपण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। नासिक में आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 की तैयारियां शुरू। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 13 अखाड़ों के प्रमुखों के साथ की समीक्षा बैठक। चमोली विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुली। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे घाटी। फूलों की घाटी में 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां। अक्टूबर तक सैलानी कर सकेंगे फूलों का दीदार। थूथुकुडी में मौसम बदलते ही प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ। पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। डोडा में भारतीय सेना निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों का हुआ इलाज। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की 87वीं जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में फिट इंडिया तिरंगा साइकिल रैली का कार्यक्रम। शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। बड़ी संख्या में लोगों ने चलाई साइकिल। दिल्ली में फिट इंडिया तिरंगा साइकिल रैली कार्यक्रम में शामिल हुए आशीष सूद। लोगों के साथ चलाई साइकिल। फिट इंडिया तिरंगा साइकिल रैली के अवसर पर लोगों ने साइकिल पर दिखाई कलाबाजी। बड़ी संख्या में कलाबाजी करते दिखे लोग। गुरुग्राम में एक राष्ट्र चुनाव पर मैराथन दौड़ का आयोजन। सीएम सैंधी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को किया रवाना। मदुरै में अपने भाई के घर पहुंचे सीएम स्टालिन। भाई ने किया भव्य स्वागत। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 मंगोलिया के उलान बटार में शुरू। दोनों देश की सेनाओं ने किया अभ्यास। भारतीय सेना की ओर से 45 सैनिकों का दल हुआ शामिल। मंगोलिया की ओर से 150 विशेष बल ने अभ्यास में लिया हिस्सा। 13 जून तक आयोजित होगा नोमैडिक एलिफेंट 2025। साइबर युद्ध को लेकर कर रहे अभ्यास। नोमैडिक एलिफेंट 2025 से भारत मंगोलिया रक्षा सहयोग को शक्त करना, मित्रता और साझेदारी का प्रतीक। श्रीनगर में दूसरा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। बड़ी संख्या में मामलों का हुआ निपटारा। जस्टिस संजीव कुमार हुए शामिल। भारत में कोविड केस फिर 3000 के पार। 3395 सक्रिय मामले। केरल सबसे ज्यादा प्रभावित। केरल में सबसे ज्यादा 1336 कोविड केस। राज्य बना हॉटस्पॉट। महाराष्ट्र में 467, दिल्ली में 375, गुजरात में 265 एक्टिव केस। उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना के मामले। बढ़कर 13 हुए कोविड के मरीज। कोविड मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की आज प्रतिक्रिया। अधिकतर केस मामूली, हालात नियंत्रण में, घबराने की आवश्यकता नहीं। दिल्ली के जंगपुरा में बुलडोजर एक्शन। मद्रासी कैंप पर चला बुलडोजर। शासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। 300 से अधिक झुग्गियों को हटाया गया। बुलडोजर एक्शन को लेकर पुलिस छावनी में तब्दील हुआ जंगपुरा। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में आरएएफ के बल और दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर तैनात। प्रशासन के एक्शन को लेकर कई महिलाओं ने रोते हुए कहा कि उनके पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा। फिल्म भूल चूक माफ ने की शानदार कमाई। फिल्म ने 9 दिनों में की करीब 53 करोड़ का कलेक्शन।
गुरुदत्त के बायोपिक में नजर आएंगे विक्की कौशल। अल्ट्रा मीडिया के सीईओ और निदेशक रजत अग्रवाल ने गुरुदत्त की बायोपिक पर लगा दी मुहर। दिशा पाटनी की हॉलीवुड में एंट्री, हॉरर एक्शन फिल्म हॉलीगार्ड से होगा डेब्यू। 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म कूली। फिल्म में नागार्जुन, आमिर खान, उपेंद्र भी आएंगे अहम किरदार में नजर। कमल हासन की कम माफी के बिना नहीं रिलीज होगी उनकी फिल्म ठग लाइफ। कन्नड़ समर्थक ने किया इसका विरोध। अमेरिकी रक्षा मंत्री के बयान पर भड़का चीन। क्षेत्रीय तनाव भड़काने का लगाया आरोप। अमेरिका को आग से नहीं खेलने की दी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जल्द नासा प्रशासक के लिए नए नाम का करेंगे ऐलान। जेरेड इसाकमैन की जगह नए नाम पर होगा विचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सरहदी इलाकों के हालात को बताया कठिन। डोनेत्स्क में रूसी सेना की तेज अभियान की कही बात। हमास की अमेरिका के गाजा प्रस्ताव में बदलाव की मांग को विटकॉफ ने किया खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्य पूर्व दूत हैं विटकॉफ। इजरायली सेना ने हमास के गाजा प्रमुख मोहम्मद सिनवार को मारने की कही बात। आधिकारिक बयान में 13 मई को खान यूनिस पर हमले में सिनवार को ढेर किए जाने की दी जानकारी। पेरिस में 5 यहूदी संस्थानों को हरे रंग में रंगा गया। मामले में पुलिस जांच की जारी है। हॉलोकॉस्ट म्यूजियम, 3 यहूदी पूजा स्थल और एक रेस्टोरेंट को बनाया गया निशाना। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने परमाणु समझौते पर अमेरिकी प्रस्ताव मिलने की कही बात। ओमान के विदेश मंत्री की ओर से सौंपा गया मसौदा। सऊदी अरब और कतर का सीरियाई कर्मचारियों को आर्थिक मदद का ऐलान। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अपने सीरियाई समकक्ष के साथ दमिश्क में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नोवाक जोकोविच ने दर्ज की करियर का 99वां फ्रेंच ओपन जीत। ऑस्ट्रिया के फिलिप मिसोलिक को मात देकर फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में बनाई जगह। पीएसजी की पहली चैंपियन लीग की जीत पर फैंस का उत्पाद। पेरिस के चैंप एलिसीज में पुलिस ने दागी आंसू गैस के गोले।